हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के नाम से अपलोड किया है इंग्लिश मीडियम में। तो उसमें 111 MCQs थे। तो कुछ जो चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है और मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, तो इनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और इसमें डिस्कस करा रहा हूँ। तो कुछ न्यूमेरिकल भी दिए हैं मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के, तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। बजट के क्वेश्चन भी हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के तकरीबन आपको जो है इसमें 10 न्यूमेरिकल जो है वो मिलेंगे। रेशियो एनालिसिस के 10 न्यूमेरिकल मिलेंगे और फंड फ्लो ऑपरेशंस के 5 न्यूमेरिकल लगभग मिलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपको जो है 5 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चंस आपको बजटरी कंट्रोल या फ्लेक्सिबल बजट या कैश बजट के आपको मिल सकते हैं। तो जो मैंने कल 2013 का बैक पेपर अपलोड किया था सीसा यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरा, उसकी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, है ना। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं। 2013 का मेन पेपर भी है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है और इंग्लिश में अलग से भी है। और कल मैंने इंग्लिश का भी अपलोड करा था, ठीक है, 2013 का बैक पेपर। तो ये स्टूडेंट्स, अब मैं आगे का जो है पार्ट अपलोड कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी हाई रखूँगा क्योंकि अभी इसके बाद मेरे को हिंदी मीडियम में भी जो है 1-2 वीडियो अपलोड करनी है। तो ये आपके जो है कल के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए भी बस, all those liabilities which are payable in cash in the normal course of business within a period of 1 year are called D. Current liabilities. Any transaction between a current items and another current items does not affects, तो होता है वो funds, ठीक है। Principle for preparation of working capital statement, increase in current assets. A. Increases working capital. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ऑप्शन बी होगा इसमें सही आपका, डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ऑप्शन ए सही है इसमें कि इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है डी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज सी, नॉन ट्रेडिंग गेन्स। इन fund flow statement, issue of shares is A, sources of funds. In fund flow statement, sale of fixed assets is option D, sources of funds. 123. In funds flow statements, funds from operations is D, sources of funds. In funds flow statement, increase in working capital is A, applications of funds. In funds flow statement, decrease in working capital is D, sources of funds. In funds flow statement, repayment of long term loan is option A, एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट है, इन
Funds flow statement, purchase of fixed assets is. B. Applications of funds. A cash flow statement is a statement which portrays the changes in the cash position between two accounting periods. The term cash in the context of cash flow analysis includes the cash balance and the bank balance. Cash flow statement is based on the C. Cash concept of funds. For the calculation of trend percentage, which year is considered 100%? First year. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल? डी. प्रोसेस कॉस्टिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द लॉज? इसमें आपको ऑप्शन दिखा देता हूं कि क्या क्या ऑप्शन है, देख लीजिएगा आप. तो इसमें सही आंसर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इफ वर्किंग कैपिटल इज ₹1 lakh एंड करंट रेशियो इज 2:1, देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स इज ₹2 lakh. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 4. विच वन of the following is not the determinant of the working capital? Competitors. Permanent working capital. C. Fixed all at all items. Which one of the following is correct? Option A. ये फार्मूला सही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, चलिए. Operating cost include cost of goods sold and D. other operating expenses. In common size income statement analysis, which is taken as 100%? A. Sales. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ fixed assets is. Option A. Non-trading income. In fund flow statement, issue of shares is. A. Sources of funds. In fund flow statement, funds from operation is. D. Sources of funds. In funds flow statement, increase in working capital is. A. Applications of funds. In funds flow statement, decrease in working capital is. D. Sources of funds. A cash flow statement is a statement which portrays the changes in the cash position between A. two accounting periods. While preparing working capital requirement, tax paid in advance is considered as. A. Current assets. Cash flow analysis is based on the. ऑप्शन देखिए, ये तो है नहीं, सी करेक्ट है. कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स. इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू ऑफ शेयर्स इज. ए. कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज. In cash flow statement, sale of fixed assets is. Option C. Cash from investment activities. In fund flow statement, decrease in debtors is. B. Cash from operating activities. Decrease in current liabilities is. A. Cash raised from operating activities. Increase in current assets is. A. Cash used in operating activities. दोनों में अंतर है, वहाँ पे कैश रेज्ड आएगा, यहाँ पर इंक्रीज के केस में कैश यूज्ड आएगा. ठीक है. The
basic function of management accounting is option D, to assist management in performing their functions. ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट इसलिए नाम रखा ही, घूम फिर के दोबारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का फिर से उसका क्वेश्चन आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ऑप्शन बी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 158। मैनेजमेंट अकाउंटिंग provides services to management in performing option A all management functions. Which one is the main reason for the introduction of management accounting? A limitations of financial accounting. When the analysis is done by external people, it is known as external analysis. Which one of the following is not a tool of financial analysis? Busting, most important question है ये. This statement which shows the net result of businesses. Income statement. The statement which shows the financial position of the businesses. Balance sheet. The statement which shows the movement of funds between two periods of all businesses. C. Fund flow statement. चलिए 165. Comparative statement analysis is B. Horizontal analysis. The term fixed assets include plant. The term fixed assets does not include stock. For the purpose of analysis, the liabilities are grouped into dash categories. 3 categories. A low capital gearing ratio indicates overcapitalization. Low turnover of stock ratio indicates overinvestment in inventory. Which one of the following would not be classified as manufacturing overhead? Direct materials. The difference between actual and planned results in referred to as AN. Option A, variance. Which tools of management accounting is useful for check the solvency of company? Most important question है, ठीक है। Analysis of financial statement. 174. Which is the advantage of management accounting? Option number A, to simplify the financial statements. Formula for calculating cash flow operations. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलिए, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. In fund flow statement, redemption of preference capital is application of cash. In working capital calculation, when cost of goods sold is rupees 1,50,000 per annum and finished goods are in stock for 15 days, the amounts to be invested in finished goods is option A 6250. Which one of the following is not a method to find working capital requirement? D. Physical method. Which one is the long-term solvency ratio? Debt equity ratio. Production cost under marginal costing includes prime cost and variable overhead. Marginal cost considers only the dash for reporting to management. Variable cost
One of the primary differences between marginal costing and absorption costing regarding the treatment of variable overheads. Absorption costing differs from marginal costing is the option B, amount of cost assigned to individual units of products. Contribution margin is also known as, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, marginal income. पीरियड कॉस्ट चार्ज, डी फिक्स कॉस्ट. चलिए नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस. पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स माइनस मनी मीन्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट. फार्मूला होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट. एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, सी रिड्यूसेस कंट्रीब्यूशन. एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट. A high margin of safety indicates the soundness of the business. Angle of incidence is option A, the angle between the sales line and the total cost line. CVP analysis is most important for the determination of, option B is correct, sales revenue necessary to equal fixed cost. 195. The conventional break-even analysis does not assume that B, total fixed costs remain the same. In fixed cost decrease while variable cost per unit remains constant. The new break-even point is relation to the old break-even point will be higher. If fixed costs decreases while the variable cost per unit remains constant, the new contribution margin in relation to the old contribution margin will be unchanged. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट ₹8 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ₹20,000. तो ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्शन इज यूनिट. देखिए फार्मूला आप लगाएंगे कि BEP इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय SP माइनस VC. ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे 10,000 आंसर आ जाएगा. सेल्स ₹25,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹8,000 एंड फिक्स कॉस्ट ₹5,000. ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन वैल्यू, वैल्यू मतलब यहाँ पर आपको रुपीस में कैलकुलेट करना है. यहाँ भी यही फार्मूला है कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, 7,353. ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को न्यूमेरिकल में कुछ डिजिट में मिस्टेक लग रही है. ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके इसे देख लीजिएगा. फिक्स कॉस्ट ₹80,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹2 पर यूनिट. टर्नओवर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉफिट टारगेट ₹60,000 विल बी. ठीक है, तो ये टर्नओवर मतलब सेल्स रिक्वायर्ड आपसे पूछ रहा है, तो ये डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रखा है, इसमें आपको रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो फार्मूला होता है रिक्वायर्ड सेल्स का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय SP माइनस VC. सेल्स ₹25,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹15,000, फिक्स कॉस्ट ₹4,000. ठीक है, पीवी रेशियोज, तो पीवी रेशियो का फार्मूला आप सब जानते होंगे, तो जब आप पीवी रेशियो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 40%. ठीक है, सेल्स ₹50,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹30,000, नेट प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट, नेट प्रॉफिट ₹60,000. तो फिक्स कॉस्ट इज, मैं आपको बता दूं
कि जब हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और जब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ फार्मूला होता है हमारा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद आप फार्मूले में रख लीजिएगा, ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000। एक्चुअल सेल्स रुपीज़ 4 लाख, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ 2,50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेजेस जब आप सॉल्व करेंगे फार्मूले में तो आंसर आ जाएगा आपका 37.5%। देखिए ज़्यादा फार्मूले नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी भी लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो जो पॉसिबिलिटी है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीवी रेशियो इसमें आप ब्रेक इवन पॉइंट की मेरी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, 11 या 12 वीडियो उसमें है, मैंने बोर्ड पे न्यूमेरिकल समझा रखे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पीवी रेशियो 50%, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस ₹25%, सेलिंग प्राइजेस जब आप सॉल्व करेंगे ₹50 आंसर आएगा। 50 फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख, सेल्स ₹8 लाख, पीवी रेशियो 30%। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज, देखिए उस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना था 202 में, यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो फार्मूला लगा देंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। तो 8 लाख का 30% आपका हो जाएगा 8 3 या 24, यानी 2,40,000, और 2 लाख माइनस कर देंगे तो 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पीवी रेशियो इज 25% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹3 लाख, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज, तो फार्मूला हो जाएगा आपका, फार्मूला लगा देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा आपका 75,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टोटल सेल्स ₹2 लाख, फिक्स एक्सपेंसेस ₹4 लाख, पीवी रेशियो 40%, ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी इज परसेंटेज इन परसेंटेज इज 50%, break even point occurs at 40% of total capacity, margin of safety will be 100 में से माइनस कर देंगे 60% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इफ़ द पीवी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट इज 30% एंड सेलिंग प्राइस इज ₹25 पर यूनिट, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी, आंसर आएगा 18.75। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेज एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग लेज एम्फेसिस ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट। तो किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये फार्मूला किसका है, कंट्रीब्यूशन का। फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट, ये फार्मूला है कंट्रीब्यूशन का। अ हाई पीवी रेशियो इंडिकेट्स, सही आंसर है हाई प्रॉफिटेबिलिटी। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, किसका फार्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का। पीवी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, किसका फार्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। द बजट इज, अब यहाँ से कुछ पर क्योंकि पहले से निशान लगे हुए थे, ठीक है, तो कुछ के आंसर लगे हुए हैं। द budget is an aid to management. One of the most important tools of cost planning is budget. Sales budget is a functional budget. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सेल्स बजट इज तो फंक्शनल बजट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द बजट विच यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ बजटेड
profit and loss account and balance sheet is known as master budget. Which of the following is usually a long-term budget? Capital expenditure budget. The fixed and variable cost classification has a special significance in the preparation of flexible budget. The budget which is prepared first of all is budget of key factor. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. बजट फॉर की फैक्टर. कीवर्ड कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो कीवर्ड को जरूर याद रखिएगा. प्रिपेयरिंग budget figures for different levels of activity within a range under flexible budgeting is multi-activity method. What type of budget is designed to take into account cost change in cost price etc. Rolling budget बहुत important है. Operations budgets normally cover a period of 1 year or less. चलिए 231. The entire process of preparing the budget is known as budgeting. Budgetary control starts with budgeting. Budgetary control ends with control. Budget designed to remain constant irrespective of the level of activity attained is called fixed budget. लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 to 10 years. The budget prepared for various levels of activity by classification of expenditure under fixed, variable and semi-fixed categories is flexible budget. Budget which shows quantity of finished products to be sold and price at which they are to be sold is sales budget. The budget which shows the budgeted quantity of output to be produced during a specific period is production budget. Material consumption budget is prepared on the basis of production budget. चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 240. Budget of indirect cost in the form of indirect wages, indirect material and indirect expenses in the factory is A. Production overhead budget. Financial accounting deals with determination of profits. Managerial report is prepared by management accountant. The period of managerial report is, देखिए वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है. तो सही आंसर है डी, एनी ऑफ दी अबव, है ना. ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कंपनी की. द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजरियल रिपोर्ट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव. सप्लाई इंफॉर्मेशन, हेल्प इन सिलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग. तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव. द नंबर ऑफ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स आर 4. The following is not a type of report on the basis of nature. Operating ratio. The essential element of a good report. All of the above means simplicity, brevity and integrity. So D is correct, all of the above. The following is type of report based on information. तो ये तो इसका आंसर नहीं है आपका इंटरनल रिपोर्ट. तो इसका आंसर है एक्चुअली देखिएगा फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ना, ऑप्शन बी. कॉस्ट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू मिडिल मैनेजमेंट. नॉर्मल पीरियड फॉर रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज सी, क्वार्टरली. प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्टिंग इज कम्युनिकेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल. In responsibility accounting, the following center S6. तो तीनों ही हैं, कॉस्ट सेंटर भी है, प्रॉफिट सेंटर भी है और इन्वेस्टमेंट सेंटर भी है. तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डज नॉट एक्सिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? ए, सेल्स सेंटर. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज नोन एज सी, ए एंड बी बोथ. प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग,
and activity accounting. And last question is, in responsibility accounting the following shall be responsible. B is correct, particular, personal group. तो ये स्टूडेंट्स लास्ट में देखिए मैंने कहा था आपको आंसर शीट दूंगा, ये इसकी आपकी आंसर शीट है, ठीक है। तो अगर किसी को देखना हो तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये 256 क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको कहा था आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। कुछ स्टूडेंट देखिए पीडीएफ मांगते हैं, तो जो पीडीएफ अगर मांगते हैं स्टूडेंट तो जो मोबाइल नंबर मैंने नीचे दे रखा है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। सीसीएस यूनिवर्सिटी का तो कल एग्ज़ाम है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ के में अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं, कुछ में अभी स्टार्ट 2-4 दिन में होने बाकी हैं। तो अगर वो लोग जो हैं बच्चे अगर पीडीएफ चाहें तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।